हेलो दोस्तों, मैं पंकज सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय पंकज सोलंकी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स फ्री में पढ़ाने का वादा किया है। इस वादे के तहत मैं आज आपको चैप्टर नंबर 4 सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपके लिए एल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, डाइस और ब्लड रिलेशन तीनों चैप्टर पूरी तरह से पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वह चैप्टर नहीं देखे हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों चैप्टरों को ज़रूर देखें। यह सीरीज आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल एमटीएस या अन्य अदर एग्ज़ाम। इस पूरे कंप्लीट कोर्स को करने के बाद आपको रीजनिंग कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। आइए हम बात करते हैं एनालॉजी टेस्ट की। सादृश्यता परीक्षण, सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट, इस पर 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 अक्षर सादृश्यता, नंबर 1 है अक्षर सादृश्यता अल्फ़ाबेट एनालॉजी। नंबर 2 है अंक या संख्या सादृश्यता नंबर एनालॉजी। नंबर 3 है शब्द सादृश्यता वर्ड एनालॉजी। आइए हम आज बात करते हैं अक्षर सादृश्यता यानी अल्फ़ाबेट एनालॉजी की। अगर हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी की, तो अल्फ़ाबेट एनालॉजी में कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अल्फ़ाबेट एनालॉजी में भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उनमें फर्स्ट टाइप ए टाइप के वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति के बढ़ते या घटते क्रम के आधार पर। एनालॉजी में वर्णमाला के अक्षरों की स्थिति के या घटते क्रम के आधार पर। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एनालॉजी टेस्ट को पढ़ने से पहले हमें अल्फ़ाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थात प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट याद होने चाहिए। मैंने अल्फ़ाबेट के अपोजिट याद कराने की और अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिक अर्थात प्लेस वैल्यू याद कराने की 2 अलग अलग वीडियो बनाई है। अगर आपको याद नहीं है तो उन वीडियो को ज़रूर देखें, वो वीडियो आपको इन्हें याद करने में बहुत मदद करेंगी। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि AYRRJC को CATTLE कैटल लिखा जाता है तो NCPDCAR को क्या लिखा जाएगा। इसमें कहा गया है कि AYRRJC को CATTLE कैटल लिखा गया है तो NCPDCAR को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू रखते हैं। A1 पर, Y25 पर, R18 पर, R18 पर, T20 पर, C3 पर। अगर हम इसमें देखें तो C3 पर, A1 पर, T20 पर, T20 पर, L12 पर और E5 पर। तो अगर हम देखें तो इसमें कौन सी सीरीज बन रही है, तो उस सीरीज को पहचानते हैं। तो देखें इसमें एक पहला शब्द में +2 हुआ है, पहले शब्द में +2 हुआ है A1 पर और C3 पर। दूसरा देखते हैं Y25 पर, A1 पर, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि A27 पर भी तो हो सकता है, 26 पर Z, फिर A से शुरू करेंगे तो इसमें भी +2। R18 पर, T20 पर, इसमें भी +2। RT इसमें भी +2। J10 पर, J10 पर और ये 12 पर, J और L इसमें भी +2 और C3 पर, E5 पर तो इसमें भी +2। अर्थात इसमें हमें प्रत्येक वर्ड में +2 करना है। तो इसमें देखते हैं N14 पर, C3 पर, P16 पर, D4 पर, C3 पर, A1 पर, R18 पर। तो अगर हम 14 में 2 प्लस करेंगे तो 16 पर क्या आता है P, C3 पर 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 पर E, P16 पर 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 पर R,
डी 4 पर, 4 में 2 छोड़ेंगे 6, 6 पर एफ, सी 3 पर, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, ई, ए 1 पर 2 जोड़ेंगे तो 3 सी, आर 18 पर, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 पर टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पी ई आर ई एफ ई सी टी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा परफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि वाई डब्ल्यू यू एस संबंधित है क्यू ओ एम के, अर्थात यह कहा जा सकता है कि वाई डब्ल्यू यू एस को क्यू ओ एम के लिखा जाता है तो जेड एक्स वी टी को क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम न्यूमेरिक वैल्यू रखते हैं वाई 25 पर, डब्ल्यू 23 पर, यू 21 पर, एस 19 पर। इसी प्रकार ये देखते हैं क्यू 17 पर, ओ 15 पर, एम 13 पर, के 11 पर। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखते हैं जेड 26 पर, एक्स 24 पर, वी 22 पर, टी 20 पर। आइए तो देखते हैं कि वाई 25, 25 से 17 -8, वी डब्ल्यू 23, 23 से ओ 15 -8। इसी प्रकार यू से एम 21, 21 से 13 -8। इसी प्रकार एस 19, 19 से 11 -8। तो प्रत्येक वर्ड में -8 किया गया है। तो इधर देखते हैं 26, जेड 26 पर, 26 में से -8 करेंगे तो 18, 24 में से -8 करेंगे तो 16, 22 में से 14 और 20 में से 12। या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं वाई जेड डब्ल्यू एक्स यू वी एस टी। तो अब यहाँ देखते हैं क्यू से क्यू आर, 18 पर आर होता है, ओ से पी 16 पर पी होता है, और 14 पर एन होता है, 12 पर एल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर पी एन एल। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं वाई जेड डब्ल्यू एक्स और यू वी एस टी, ये एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हम कर सकते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ऐसे कर लो, या फिर क्यू आर ओ पी एम एन के एल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर पी एन एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ए जेड सी एक्स को वी वाई डी डब्ल्यू लिखा जाता है तो एच क्यू जे ओ को क्या लिखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इन पर न्यूमेरिक वैल्यू रखते हैं। ए 1 पर, जेड 26 पर, सी 3 पर, एक्स 24 पर, बी 2 पर, वाई 25 पर, डी 4 पर, डब्ल्यू 23 पर, एच 8 पर, क्यू 17 पर, टी 20 पर, जे 10 पर और ओ 15 पर। तो देखते हैं 1 से +1 किया गया है 2 +1। यहाँ 26 से 25 किया गया है -1। 3 से 4 किया गया है +1। 24 से 23 किया गया है -1। तो इसमें +1 -1 की सीरीज है। 8 +1 9, 17 -1 16, 10 +1 11, 15 -1 14। तो 9 पर आई, 16 पर पी, 11 पर के, 14 पर एन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आई पी के एन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आई पी के एन। ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके आने वाली सभी एग्जामों में यह आपकी बहुत मदद करेंगे। जैसे कि आपके आने वाले एग्जाम हैं यूपी पुलिस, एसएससी जीडी,
MTS, CHSL, CPO एंड अदर एग्ज़ाम, ये सभी एग्ज़ामों में आपकी बहुत मदद करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में टाइप बी है, अक्षरों के स्थान में परिवर्तन के आधार पर। एनालॉजी टेस्ट में टाइप फर्स्ट चल रहा है, एल्फ़ाबेट एनालॉजी, जिसमें टाइप बी अक्षरों के स्थान में परिवर्तन करने पर। तो आइए देखते हैं। BJCI क्वेश्चन नंबर 4 है, BJCI को JBI से लिखा जाता है तो CXDW को क्या लिखा जाएगा। यदि देखें तो BJCI और JBI से, यानी कि ये अक्षरों का केवल स्थान बदला गया है। तो इस प्रकार के नंबरों को लिखने के लिए देख रहे हैं कि हम B को J और J के स्थान पर B, I को C और I के स्थान पर भी लिखा गया है, तो C के स्थान पर X और X के स्थान पर C, D के स्थान पर W और W के स्थान पर D आंसर होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान था। पहले को दूसरे से और दूसरे को पहले से, तीसरे को चौथे से और चौथे को तीसरे से परिवर्तित किया गया है। इसी प्रकार दूसरे पर X पहले पर, पहला दूसरे पर, तीसरा चौथे पर, चौथा तीसरे पर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा XCWT। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि AEIOU को UOIEA लिखा जाता है तो IJKLM को क्या लिखा जाएगा। तो देखें इस क्वेश्चन में पहले अक्षर को अंत में, इसको यहाँ लिखा गया है, यानी कि इसको उल्टे क्रम में लिखा गया है। प्रत्येक अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा गया है, जो लास्ट में वो सबसे पहले। तो इसी प्रकार यहाँ ये लिखा जाएगा, सबसे पहले MLKJI। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा MLKJI, क्योंकि इसमें सभी नंबरों को, पहले को पाँचवें पर, दूसरे को चौथे पर, तीसरे को तीसरे पर, दूसरे को चौथे पर और पाँचवें को पहले पर लिखा गया है। तो इसी प्रकार इसमें भी हम लिखेंगे, तो पहले को पाँचवें पर I, दूसरे को चौथे पर J, तीसरे को तीसरे पर, चौथे को दूसरे पर L और पाँचवें को पहले पर। तो इसका आंसर होगा MLKJI। यह सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यह सभी क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अल्फ़ाबेट एनालॉजी में टाइप सी है, विपरीत शब्द के आधार पर। विपरीत शब्द के आधार पर, यानी कि हमें अल्फ़ाबेट के विपरीत याद होंगे तो हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा हमें बहुत कठिनाइयाँ हो सकती हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ACEVXZ, ACE को VXZ लिखा जाता है तो FHJ को क्या लिखा जाएगा। यदि देखें तो A का अपोजिट Z, C का अपोजिट X, E का अपोजिट V। तो लास्ट वाले का अपोजिट सबसे पहले लिखा गया है, तो J का अपोजिट जेब कतरा Q, और बीच वाले का बीच में H का अपोजिट हाई स्कूल, और F का अपोजिट U फ्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर QSU होगा। अगर आपको अपोजिट याद नहीं है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और प्लेलिस्ट में सबसे पहली वीडियो ही मैंने अल्फ़ाबेट के अपोजिट याद कराने की बहुत ही शानदार ट्रिक दे रही है और वह वीडियो बहुत ही अच्छी है। अगर आपको अल्फ़ाबेट के अपोजिट याद नहीं है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि EJOT इजोट को VQLJ लिखा जाता है तो BJLQ को क्या लिखा जाएगा। यदि यहाँ देखें तो E का V अपोजिट, J का जेब कतरा Q अपोजिट, O का लो L अपोजिट और G का T अपोजिट। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ सीधे सीधे अपोजिट लिखे गए हैं। तो V का अपोजिट बाय, B का अपोजिट Y, G का अपोजिट GT रोड T, L का अपोजिट लो LO, Q का अपोजिट जेब कतरा J। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा YTOJ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, YTOJ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यदि अल्फ़ाबेट के डी टाइप की बात करें तो इसमें है मिश्र प्रश्न, यानी कि इसमें कोई सा भी पैटर्न शामिल हो सकता है। जैसा कि आपके एग्जाम में आएंगे वो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं।
आप इसमें दिमाग लगाना कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से है, और यह क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ही मदद करेगी। यदि क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, यदि DAPP को APP लिखा जाता है तो FOUR को क्या लिखा जाएगा। यदि आप देखें तो इसमें 4 अक्षर हैं, इसमें 3 अक्षर हैं, और इसमें लास्ट के 3 अक्षर यानी कि पहले अक्षर को गायब कर दिया गया है। अगर हम पहले अक्षर D को गायब कर दें तो एफ। इसी प्रकार इसमें अगर F को गायब कर दें तो OUR, अवर इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर अवर होगा। दोबारा समझें, इस क्वेश्चन में DAFF लिखा गया है, DAPP लिखा गया है, DAPP को APP लिखा गया है। यदि देखें कि लास्ट के 3 अक्षर सेम है और 3 ही अक्षर हैं इसमें, यानी कि पहले अक्षर को गायब कर दिया गया है, तो यहाँ भी हम पहले अक्षर को गायब कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यदि F को 108 लिखा जाता है तो L को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले सोचते हैं 6, F का 6 12। अगर F को 108 लिखा जा रहा है तो F का दोगुना 6 का दोगुना 12 है, तो 108 को 216 है, 216 ऑप्शन में नहीं है। अब सोचते हैं यह कि यदि हम 6 की स्क्वायर करें तो 36 की 3 में मल्टीप्लाई करें तो 108 आ सकता है। यदि 12 का स्क्वायर करें हम 144 में 3 की गुणा करें तो 532, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यदि हम 6 का क्यूब करें तो 216 है, और उसको हम आधा कर दें तो 108। अब देखते हैं 12 का क्यूब करते हैं, 12 का क्यूब करते हैं और उसको आधा, 12 का क्यूब होता है 1728। यदि उसको आधा करें तो 864, तो इसका आंसर 864 ऑप्शन नंबर डी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में एक से अधिक लॉजिक लग सकते हैं, लेकिन हमें आंसर वह देना होता है जो हमारे ऑप्शन में मौजूद होता है। यदि हम देखें F का, तो इसमें कितने लॉजिक लग रहे हैं। 6 को 108 में यानी 108 में डिवाइड करें 6 का, तो ये आता है 18 बार। अगर 12 की गुणा 18 में करें तो ये आएगा 216, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक लॉजिक। नंबर 2 लॉजिक, यदि 6 का स्क्वायर करें 36 × 3, 6 का स्क्वायर करें मल्टीप्लाई 3 तो ये 108 आता है, लेकिन 12 का स्क्वायर करें मल्टीप्लाई 3 ये आता है 532, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यदि हम देखें F 6 का दोगुना 12, अगर 108 का दोगुना करें 216, यह भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसके कितने आंसर पॉसिबल हैं, इसके एक से अधिक आंसर पॉसिबल हैं, लेकिन आंसर हमें ऑप्शन के आधार पर देना होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।